आज जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 क्लास 10 सीबीएसई। तो पहले हम आएंगे सेक्शन फार्मूला पर। सेक्शन फार्मूला तो पी एक्स वाई, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, डिवाइड इन द रेशियो m:n। ये होगा पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 by m plus n, comma my2 plus ny1 by m plus n। ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, पी पॉइंट ये लाइन से ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड किया, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो एक क्वेश्चन पर आ जाते पहले एक अच्छा, तो एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा, जो एक लाइन सेगमेंट AB को AB जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4, -3, 9, 7, ये ज्वाइन किया रेशियो 3:2, 3:2 रेशियो में डिवाइड किया। कौन सा रेशियो? 3:2 रेशियो में डिवाइड किया। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो पहले P पॉइंट x निकालेंगे। x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना? 3। ये हो गया x1 y1, लिख देते नीचे, ये हो गया x2 y2। mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, तो कितना है? 27 प्लस 8 बाय 5, मतलब 35 बाय 5, 7। और y का होगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, m3 y2 7 n2 y1 माइनस 3 बाय 3 प्लस 2, तो 21 माइनस 6 बाय 5 इक्वल टू 15 बाय 5, काट के कितना आया? 3। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 7,3, मतलब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 7,3। क्लियर? अच्छा, फिर क्वेश्चन दिया हुआ P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2, -5, A B दो पॉइंट है,
-3, 5, 4, -9। तो पूछा इन व्हाट रेशियो P डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट AB। तो पहले देखो, लेट द रेशियो बी M/N। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m+n। अच्छा, x इक्वल टू m तो अननोन है, इसको लिख देते हैं, ये हो गया x1 y1 x2 y2, mx2 मतलब 4 प्लस nx1 -3 बाय m+n। तो ये हुआ 4m - 3n बाय m+n। तो P पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट दिया होगा, क्या दिया, 2 और -5, तो इसका वैल्यू 2। देयरफॉर 4m - 3n बाय m+n इक्वल टू 2, और 4m - 3n 2m + 2n, और 4m - 2m 2n + 3n, और 2m इक्वल टू 5n, और m/n इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 5:2। तो m और n का रेशियो आएगा 5:2। अगर हम लोग ये वैल्यू लेते, x का वैल्यू, अगर y लेते, अगर y निकालते, जैसे y my2 प्लस ny1 बाय m+n, इसका अगर वैल्यू पुट करते, जो रिजल्ट आता वो -5 के साथ कंपेयर करना पड़ता। तो जो रेशियो आता m/n वो सेम ही आता, 5:2 ही आता। इसलिए दोनों किसी एक वैल्यू लेने से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक। अच्छा, एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है m,6, A B दो पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -4,3 2,8। तो निकालना होगा वैल्यू ऑफ m। क्या निकालना होगा, वैल्यू ऑफ m। तो एक पॉइंट P, तो रेशियो निकालना होगा, जो पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है m,6, जो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड किया, तो निकालना होगा हमको रेशियो पहले, उसके बाद वैल्यू ऑफ m। तो पहले ले लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकाले जाएंगे, देखो फॉर्मूला mx2 nx1 बाय m+n, my2
ठीक है, तो m तो अननोन है अभी, x2 कितना, ये x1 लिख देते हैं, y1 x2 टू n x1 minus 4 by m plus n, m y2 plus n y1 by m plus n, ठीक है, और 2m minus 4n by m plus n, 8m plus 3n by m plus n, ये पॉइंट का पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। देखो इसमें एक वैल्यू दिया हुआ, इसका दिया हुआ एक्स वाई का, तो इस पे जाकर पुट कर देंगे, ठीक है, पुट करने के बाद क्या वैल्यू आएगा, 8m plus 3n by m plus n equal to 6, और 8m plus 3n 6m plus 6n, और 8m minus 6m equal to 6n minus 3n, और 2m equal to 3n, और m by n equal to 3 by 2 equal to 3:2, एक रेशियो आ गया 3:2। तो अगर ये वैल्यू हम इस जगह पर इस पर पुट कर देंगे तो m का वैल्यू आएगा, किसका वैल्यू आएगा, m का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन देखो ये रेशियो है, तो पहले रेशियो जब है तो इसको हम लोग 3a और 2a ले लेते हैं, डायरेक्ट पुट नहीं कर, डायरेक्ट पुट करने से जो आंसर आएगा 2 और 3, और 2a और 3 पुट करने से सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पुट कर देते हैं 2 into 3a by 3a plus 2a 5a, 6a minus 8a मतलब 2a by 5a, ये हो गया वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक लाइन सेगमेंट ए बी जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ 4 -1 एंड -2 -3, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना होगा जो ट्राइसेक्ट किया, ट्राइसेक्ट के मतलब 3 भाग कर दिए, ये लिखते P टू Q, तो P और Q, तो देखो ये x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 x2 y2, तो हमको निकालना होगा P और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो जब देखो ट्राइसेक्शन का 3 टुकड़ा कर दिया, 1 2 3, तो ये पहले एक टुकड़ा इधर 2, मतलब इससे कितना होगा, P पॉइंट का निकालना जाएंगे तो m/n होगा 1:2, तो x1 y1 x2 y2 ये होगी mn। अगर Q पॉइंट का निकालना जाएंगे, Q पॉइंट का निकालना जाएंगे m/n, देखो ये 2 टुकड़ा ये 1 टुकड़ा, मतलब होगा 2:1, तब ये हो जाएगा m/n। बस इस सेम प्रोसेस से हम लोग P और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा फिर आते हैं मिड पॉइंट।
ए बी दो पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है पी, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है। अच्छा, इसका रिलेटेड इक्वेशन, जैसे एक लाइन सेगमेंट है, जैसे एंड पॉइंट ए और बी का -2, 0 और 0,8, इसको क्या किए, डिवाइड किए 4 इक्वल पार्ट पर, 4 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करेगा तो देखो ये हो गया इसका मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, ए और बी का मिड पॉइंट क्यू, तो इसका तो दिया होगा x1 y1 x2 y2, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग निकाल देंगे जो x1 प्लस x2 बाई 2 को y1 प्लस y2 बाई 2, ये फॉर्मूला से निकाल देंगे क्यू पॉइंट। अच्छा, क्यू पॉइंट जब मिल जाएगा, अब क्यू पॉइंट मिल गया, अब क्यू पॉइंट जो मिल जाएगा ए और क्यू पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल देंगे, आ जाएगा पी, और बी और क्यू पॉइंट का जो मिड पॉइंट निकाल देंगे वो आ जाएगा आर। फिर से अगर बोल रहे क्यू हो गया ए बी का मिड पॉइंट, तो पहले क्यू निकाल दिए ये फॉर्मूला से, जब क्यू निकल गया तो ए पी का मिड पॉइंट पी है, फॉर्मूला से निकाल देंगे, क्यू बी का मिड पॉइंट आर है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल देंगे। क्लियर। देखो एक सर्कल दिया हुआ, ये सर्कल दिया हुआ, ये इसका सेंटर 1,-3, ये हो गया तो आपका 4,-1, बी का दिया ए बी, तो ए और बी का हल निकालना बोल रहे, तो ए और बी का कैसे हल निकालेंगे, देखो इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये रेडियस, तो सर्कल का रेडियस इक्वल होता है, तो सेंटर बीच में रहता है, तो देखो 4,-1 और ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो क्या आएगा 4 प्लस ए बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2, तो पहले वाला इक्वल टू हमारा 1, ये वाला इक्वल टू -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और a इक्वल टू 2 माइनस 4 इक्वल टू -2, माइनस a प्लस बी इक्वल टू -6, b इक्वल टू -6 प्लस 1 -5, ये हो गया ए और बी का कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट ए और बी का वैल्यू -2 -5। अच्छा, एक ट्रायंगल है, इसका ए वर्टिस बी सी, इसका x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्या निकालना, सेंट्रॉइड निकालने बोलेगा, क्या निकालने बोलेगा, सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये हो गया सेंट्रॉइड, फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है, अच्छा देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे ए बी
अच्छा देखो, जैसे कि मिड पॉइंट ए और बी, ए बी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2a,4 -2, 3b। ठीक है, इसका दिया मिड पॉइंट दिया है 1, 2a+1। तो पहले देखो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। पहले दो का मिड पॉइंट निकाल देंगे। मिड पॉइंट निकालने के बाद x1 प्लस x2/2 इसके साथ कंपेयर कर देंगे, y1 प्लस y2/2 इसके साथ कंपेयर कर देंगे। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, ये दो जो वैल्यू है x1 प्लस x2/2 इक्वल टू 1, इससे a का वैल्यू आ जाएगा। फिर दिस इक्वल टू 2a+1, उसमें a का वैल्यू पुट कर देंगे, तब b का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहे x1 प्लस x2/2 a प्लस a/2 इक्वल टू 1, ये वैल्यू करने से a का वैल्यू आ जाएगा। a प्लस a मतलब 4 प्लस 3b/2 इक्वल टू 2a+1, इसमें a का वैल्यू पुट कर देंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा किसी क्वेश्चन पे अगर पकड़ लो कि ए बी, तो पॉइंट लाइन से ज्वाइन कर दिया, लाइन सेगमेंट मिल गया 4, -5 बी 4, 5, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया। यहाँ पर ए पी बाई ए बी का रेशियो दिया हुआ, ए पी बाई ए बी का। तो हमको रेशियो m/n मतलब ए पी और पी बी का रेशियो निकालना चाहिए था, m/n। लेकिन यहाँ पर दिया ए पी बाई ए बी, तो पहले ए पी और पी बी का रेशियो निकालना होगा। किसका, ए पी और पी बी, लेकिन दिया हुआ ए पी, तो उससे माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3। क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 2:3। देखो ए पी और ए बी, ए पी दिया हुआ और उसका ए बी दिया हुआ, इसे माइनस करने से पी बी का रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो मतलब ए पी इस टू पी बी हो जाएगा तुम्हारा 2:3। ठीक है, अच्छा इसमें जितना क्वेश्चन है सब इसका ऊपर बेस करके है, जितना क्वेश्चन है सब इसका ऊपर बेस करके है। और देखो और एक चीज जो है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की सिलेबस के साथ रिलेटेड है नहीं, ये सिलेबस के साथ रिलेटेड है नहीं। ठीक है, ये सिलेबस के साथ रिलेटेड है नहीं। तो तभी भी हम इसके बारे में थोड़ा सा खाली बोल रहे हैं कि किसी अगर ऐसा हो किसी एक प्लेस पर इसका रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा बोल रहे हैं। ठीक, तो ये ट्रायंगल वर्टिसेस दिया रहेगा, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला हाफ, ये देखो अच्छा तरह से x1 x2 x3 तीनटा लिख दिए। पहले क्या लिख दिए, x1 x2 x3। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ये देखो, ये लिखे y1 y2 y3। देखो अच्छी तरह से फॉर्मूला को याद रखने का बस। 1 जब है तो 1 को छोड़ दो, ऐसा देखो। ठीक है, दिखाई दे रहा है, x1 x2 x3 लिख दिए, ब्रैकेट छोड़ दिए,
y1 y2 y3 हमने लिखे एक साइक्लिक में। y1 का 1 छोड़ देंगे, क्या रहेगा 2 3, मतलब इधर से जा रहा है देखो 2 3, तो 2y2 माइनस y3, 2 का समय 2 छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 3 माइनस y, मतलब y3 माइनस y1। फिर देखो 3 के समय 3 छोड़ेंगे, रहेगा y1 माइनस y2। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर 3 वर्टिसेस दिया रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पहले, उसका पहले पार्ट 1 में बोले थे, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो हमें कोलिनियर निकालने का फॉर्मूला दिखाए थे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी सी ये कोलिनियर, तो मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। देखिए, ये ट्रायंगल का एरिया का हम लोग निकाल सकते कि कोलिनियर है या नहीं। अगर 3 पॉइंट का जो वैल्यू कोऑर्डिनेट दिया होगा उससे अगर हम लोग एरिया निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे एरिया, और उसका रिजल्ट अगर 0 आएगा तो हम लोग बोल पाएंगे द पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब उसमें ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ, एक लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट रहेगा। और अगर 0 नहीं होगा तो 3 वर्टिकल कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, उसे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अगर वर्टिसेस दिया रहेगा तो यही प्रोसेस से हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही पार्ट था। चैनल ये नया है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो कि हम लगातार नया नया वीडियो डाल पाएंगे मेरे चैनल पर। ठीक है, थैंक यू।